अली जी बच्चों में है जरासीम, अब आप इतना की उम्र में शादी की, और शादी सिर्फ इसलिए की, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू चूज टू गेट टाइड टू अ लैम्प पोस्ट। आई लव माय वाइफ वेरी मच, माशाल्लाह। लेकिन शादी इसलिए की क्योंकि बच्चे चाहिए थे। बहन के बच्चों के साथ रह रहकर वाइकेरियस लिविंग मैं ख्वार हो गया, और बेगम के साथ डील भी यही थी, डील मतलब रिक्वेस्ट, डील भी यही थी कि फौरन बच्चे चाहिए, फौरन तो वो हो गए माशाल्लाह। अब माशाल्लाह एक बेटा एक बेटी, दुकान बंद। तो मैंने बेगम से कहा कि यार एक बुढ़ापे की औलाद, तो कहती है नाम मत लेना, दुकान बंद है ये। तो कुत्ता ले आता, तो फिर जज्बाती हो गई, कुत्ता घर ले आया। कुत्ता घर ले आया, अम्मी पागल, बेगम पागल। कुत्ता छोटा सा, वो जाके साला टेबल के नीचे बाहर छुप गया ना, तो सब देख रहे, भाई ये क्या कर दिया, नहीं नहीं अब्बा हो ही नहीं सकता ये। वो कुत्ता घर के अंदर भी नहीं है, बाहर ही। तो उसको प्यार से 2 घंटे 3 घंटे के बाद शाम को मेरी बेगम कहती है अगर इसको वाकई रखना है तो इसके लिए एक फिर दोस्त भी ले आते। तो मैंने कहा हाँ, तो इसके ना ऐसे पपीज 3 थे यार, तो अगर एक और की जान बचा लेते हैं। अगले दिन जाके इसकी बहन उठाकर ले आए, और ये कुछ 10 महीनों की बात है। ऐसी गलती ना करें भाई और बहनों जो हमारे देखने वाले हैं, मतलब दूर से प्यार करें। बाकी बच्चे बन जाते हैं और आपका दिल ले लेते हैं, लेकिन साथ में जो नुकसान किया, सारा फर्नीचर से बेडशीट्स फाड़ दी, मकान का कागजात तो नहीं फाड़ दी, जो आप सोच रहे हैं। अच्छा, तो फुल टाइम ड्यूटी लगी, जैसे नए बच्चों के साथ ना, कि रात को उसको लेकर जाना पड़ता है नीचे, बट ये मैंने किया है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। तो आप लोग मानते हैं हर इंसान के अंदर एक ऐसी आवाज भी छुपी हुई होती है जो सिर्फ जानवरों के साथ खेलते वक्त ही बाहर नहीं निकलती है? बिल्कुल बिल्कुल निकलती है, एक्चुअली निकलती है। आपने उस नॉलेज को कभी रीड किया है जो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, कि आपके अंदर सारी जानवरों वाली जो है इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं। जी। किसी का अगर चाइनीज स्टार रैट है, आप उसको रीड करें, सारी चूहों वाली क्वालिटीज उसके अंदर आएंगी, अंदर ही अंदर कुतरना, मैनिपुलेशन करना। इसी तरह शीप है, ड्रैगन है। तो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी अमेजिंग नॉलेज है। हाथी नहीं आता? आपका क्या है? बंदर जी। मंकी। अच्छा, आपका क्या है? भेड़िया। बिल्कुल सही कहा अमन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे दौर में हम बच्चों को लेके जब हम थोड़ा सा खामोश रहते थे या थोड़े से स्लो हो जाते थे, समहाउ द अदर, मौसम की तब्दीली की वजह से या किसी भी वजह से, तो एक लफ्ज़ हमारे पेरेंट्स अक्सर बोला करते थे, पता नहीं क्यों आजकल बड़ा उदास रहता है। जब से हमारे बच्चों ने अंग्रेज़ी बोलनी, सुननी, देखनी शुरू की है, तो 2 लफ्ज़ बड़े मशहूर हो गए हैं। एक ये कि एंजाइटी, और दूसरा लफ्ज़ है डिप्रेशन। ये हमारा बच्चा, और ये 2 लफ्ज़ जो हैं ये बच्चों की पर्सनालिटी पे बड़ा बुरा असर कर रहे हैं। लोग समझते हैं इंग्लिश में पता नहीं कोई बड़ी बीमारी है, हालांकि ये एंजाइटी और डिप्रेशन की कोई वजह मुझे तो समझ में नहीं आती है। आप लोगों को अगर कोई वजह मालूम है तो प्लीज। सर उदासी का हल है, एंजाइटी और डिप्रेशन का हल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो इंग्लिश में, उदासी उर्दू में। और उदासी फौरन खत्म हो जाती है। और जब देखा मैंने आपको उदासी खत्म। और जब मैं उदास होता हूँ ना सर, तो मैं गाना गाने लगता हूँ। इससे मुझे थोड़ा सब्र मिलता है कि मेरी आवाज जो है मेरे हालात से भी ज्यादा खराब है। डिप्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बिल्कुल ऐसा ही। क्या कहेंगे आप? नफ्सियाती आते हैं पेरेंट्स सबके पास। मेरे पास तो सर पेरेंट्स भी आते हैं, अपने बच्चों के मसाइल लेके भी आते हैं, और ऐसे ऐसे केसेस में सुनती हूँ, मुझे दुख होता है कि नई जनरेशन क्यों इस तरह जो है वो ऑफ ट्रैक हो रही है इतनी तेजी से। सर जो बेसिक रीजन है, अब बीइंग पेरेंट्स, तवक्कल हम बच्चों को नहीं सिखा रहे, हम बच्चों को कंटेंटमेंट का लेसन नहीं दे रहे। वही चीज है कि आज आप बच्चों को बड़ी से बड़ी महंगी चीज भी ला के दे देंगे, ना वो सरप्राइज होते हैं, ना वो चंद लम्हों के लिए खुशी आएगी, क्योंकि उनके अंदर चीजों की वैल्यू भी खत्म हो गई है। मुझे बाज़ दफा ऐसा लगता है कि शायद बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत बोझ है, और वो एक एस्केप है, उस पढ़ाई से एस्केप का एक ये रास्ता ढूंढते हैं
सर लेकिन इंटेलिजेंट बच्चों में भी ये बीमारी है। और मुझे जो बेसिक रूट समझ में आती है जब मैं उनको रीड करती हूँ, क्योंकि तकदीर पे तवक्कल कम होता जा रहा है, तो उनको लगता है कि हम लोग जो स्क्रिप्ट सोचेंगे चीजें वैसी ही होंगी। चीजें वैसी नहीं होती, क्योंकि हमारा स्क्रिप्ट राइटर ऊपर है, हम तो सिर्फ फॉलोअर्स हैं। बच्चों को ये बात समझानी पड़ेगी कि मेहनत तदबीर करनी है, कुछ चीजें तकदीर में नहीं भी होती हैं। तो बच्चों को हार सिखानी पड़ेगी कि फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करें। वो जो सुसाइडल हो जाते हैं, बहुत ही तो खतरनाक चीज होती है। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत बात सामिया जी ने की कि बच्चों को सिर्फ जीतने का पैगाम मत दीजिए, या उनको ये मत समझाइए कि आप ही ने जीतना है और आप ही ने नंबर 1 होना। नहीं सर, मैं ऐसे ही करता हूँ। हार का भी बताइए और हार के लिए भी तैयार कीजिए, ताकि कल को अगर जिंदगी में किसी लम्हे कहीं भी किसी मोड़ पे भी हार हो जाए तो वो दिल बर्दाश्त ना हो और उनकी हिम्मत हमेशा के लिए ना टूट जाए। मुलाकात करवाते हैं आज के मेहमानों से। दोनों का ताल्लुक हमारे मीडिया से है। बहुत खूबसूरत अदाकार है जनाब अली खान साहब, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं मोहतरमा नताशा हुसैन साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमूमन जब से ये सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के आने से एक ज्यादती ये हो जाती है कि अब हर कोई तनकीद करने के लिए अपना अपना चैनल खोल लेता है अली जी, और वो ये नहीं देखते कि आपको किरदार कर रहे हैं। आप उस किरदार के हवाले से जरूर बात कीजिए कि कैरेक्टर अच्छा नहीं था या कैरेक्टर अच्छा निभाया गया या नहीं निभाया गया। लोग जो असैसिनेशन शुरू कर देते हैं उस पर्सनालिटी की जिसने वो किरदार किया होता है, इसके तो हम सब, आप भी डेफिनेटली अगेंस्ट होंगे कि जातियात पे नहीं उतरना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में सोशल मीडिया ने सारी हदें खत्म कर दी हैं। बिल्कुल सही। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें कोई भी खड़ा होकर कोई भी कुछ भी बात कह सकता है और हम आगे से जवाब नहीं दे सकते। तो ये एक बड़ा अलमिया है हम लोगों के साथ। भाई के चार्ट से अच्छा जी, पहले अली से शुरू करें। जी अली। लेडीज फर्स्ट जी। हाँ, वो कह रहे हैं लेडीज। चलिए जी, लेडीज कर लीजिए। आई डोंट माइंड। नेटी को जब रीड कर रही थी नुमान सर, तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी फौजी का सितारा है। जैसे फौजियों में एक उनकी ट्रेनिंग होती है, बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, और जिस्म तो मरीजों वाला फौजियों वाला। ओ सर, यकीन करे कि ये लड़की फाइटर है अपनी जिंदगी में। माशाल्लाह। ये क्या मक्खियों से लड़ती है? मक्खियों का मुक्का मारती है। जिंदगी के जो नशेबो फराज हैं कम है। अच्छा, उसके लिए ठीक है। मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई इनकी जर्नी को देख के कि फेलियर्स भी आए इनके रास्ते में, लेकिन इसने अपना जर्नी को स्टॉप कहीं नहीं किया माशाल्लाह। और जो है मैरिज जो टूटी वो आपकी डेस्टिनी में नजर आता था कि उसने टूटना ही टूटना था, क्योंकि एक और इंसान ने आना था तो पहले का जाना जरूरी था। नहीं, वो शादी के वक्त ही मुझे पता था जरूरी नहीं था वैसे। शादी करते ही पता था मुझे कि ये टूटेगी। ना इस लड़की को हिपोक्रेसी आती है, ना मतलब खुशामद करनी आती है। इसके बावजूद भी जो है करियर में अपनी जगह बना लेना, वो नहीं कि